कोटा एरिया कमांडर सचिव सचिन मंगडू भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। सचिन मंगडू के भी मारे जाने की खबर है। साथ ही AK-47 इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार जब्त किए गए। तो डीआरजी के जवान मौके पर मौजूद हैं। कोटा किस्टाराम के जंगलों में ये मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि इसके साथ ही बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। शव भी बरामद कर लिए गए। सुबह 5 बजे से रुक रुक कर यहाँ पर मुठभेड़ हो रही है। सर्च ऑपरेशन में डीआरजी की टीम निकली हुई थी और जिले के दक्षिण क्षेत्र में ये मुठभेड़ जारी है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से जो दावे किए गए थे मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर उस दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि 2 बड़ी सफलताएं बैक टू बैक। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मुठभेड़ हुई है जिसमें 12 नक्सलियों को ढेर किया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी वो नक्सली हैं जो कई बड़ी नक्सली साजिशों में शामिल रह चुके हैं। किन किन इलाकों में ये सक्रिय रह चुके हैं इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। कोटा एरिया कमांडर सचिव है सचिन मंगडू, जिसे शामिल किया गया है। सचिन मंगडू के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। AK-47 इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी यहाँ पर जब्त किए गए हैं। डीआरजी के जवान मौके पर मौजूद हैं। कोटा किस्टाराम के जंगलों में ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो नक्सल मोर्चे में 2 बड़ी सफलता मिली है। एक तरफ बीजापुर में 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है, तो दूसरी तरफ सुकमा से बड़ी खबर है जहां पर मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और बड़ी सफलता ये कि कोटा एरिया कमांडर सचिव सचिन मंगडू भी इसमें ढेर हुआ है, ये बताया जा रहा है। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों से ही पूरा अपडेट लेंगे। एक तरफ बीजापुर से संतोष तिवारी, तो दूसरी तरफ सुकमा से राजा राठौर हमारे साथ हैं। पहले राजा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी सफलता 12 नक्सली ढेर हुए हैं और नए साल में यानी 2026 ये वही साल जब नक्सलवाद को पूरी तरह से खात्मा इसका करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज 3 तारीख है, 3 तारीख और 3 दिन के अंदर बड़ी सफलता बीजापुर से भी सुकमा से भी। देखिए ये निश्चित तौर पर अब नक्सल खात्मे वाली सफलता है। ये सफलता सिर्फ एक आंकड़ों में नहीं इसे दर्ज की जा सकती। ये दक्षिण बस्तर से सुकमा जिले से नक्सलवाद का पूरी तरीके से समापन इसे मान सकते हैं, क्योंकि डीआरजी के जवान मौके पर मौजूद है। पामलूर का ये पूरा इलाका है जहां पर मुठभेड़ लगातार जारी है। 12 नक्सलियों को अब तक मार गिराया गया है, जिसमें नक्सलियों के कोटा एरिया कमेटी का जो कमांडर है मंगडू वो शामिल है, साथ में हितेश। आपको याद होगा कुछ समय पहले पिछले बीते वर्ष कोंटा में एक आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे की मौत हो गई थी। उस घटना में शामिल सारे नक्सली जितने रणनीतिकार थे सारे मार गिराए गए हैं। 12 नक्सली अब तक मार गिराए गए हैं। 3 ऑटोमेटिक हथियार, 2 AK-47, 1 इंसास राइफल बरामद कर लिया गया है। कहीं ना कहीं ये नक्सल मोर्चे पर खात्मे वाली सफलता है, जिसमें पूरी तरीके से नक्सलियों का कोटा एरिया कमेटी से सुकमा से खात्मा माना जा सकता है। जी निश्चित तौर पर राजा, और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि ऑफिसर आकाश राव गिरपुंजे के हत्या में जो लोग नक्सली शामिल थे अब उनका खात्मा हो चुका है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी श्रद्धांजलि के तौर पर भी इसे माना जाएगा। बीजापुर का भी मैं एक मिनट रुक कर लेती हूँ। संतोष, क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि अब तक जो जानकारी आपने दी थी 5 बजे से ये मुठभेड़ जारी है, 2 नक्सलियों को ढेर किया गया था, क्या नाम सामने आए हैं उन नक्सलियों के? जी आपको बता दूं कि बीजापुर बाछोगुड़ा थाना क्षेत्र और सरन थाना क्षेत्र इलाके से कुछ माओवादी वहां होने की सूचना मिली थी। 8 से 10 माओवादी होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर डीआरजी की टीम पूरी पुलिस बल पूरी योजनाबद्ध तरीके से वहां पहुंची थी, जिसमें मुठभेड़ हुई। सुबह 5 बजे से लेकर मुठभेड़ चला जो अब तक जारी है, रुक रुक कर जारी है, जिसमें 2 माओवादी ढेर हो गए। आपको बता दूं कि जो 2 माओवादी ढेर हुए हैं, हालांकि उसका नाम का भी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इस बात का सूत्रों से पता चल गया है कि ACCM और PCCM जो 8 से 5 लाख के इनामी माओवादी माने जाते थे वो ढेर हुए हैं 2 माओवादी, जिनका 100 भी बरामद कर लिया गया। इसके अलावा जो है 5 माओवादी जो थे वहां से भागने में सफल हुए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की सर्चिंग अभियान अभी भी जारी रखी है। आपको बता दूं कि बाछागुड़ा तरम इलाका जो है उस इलाके में सूचना मिली थी कि डीआरजी की टीम को कि वहाँ पे नक्सली मौजूद है, 8 से 10 नक्सली, जिसके आधार पर वहां पहुंची थी और पहुंचने के बाद 2 माओवादियों को ढेर करने में पुलिस को सफलता मिली है। हालांकि अभी सर्चिंग पार्टी वापस लौटी नहीं है, लौटने के बाद या पुलिस सर्चिंग के अभियान रुकने के बाद हो सकता है आज भी कुछ खुलासा हो सकता है। संतोष, एक बार फिर से ये जानकारी दीजिएगा कि क्या मुठभेड़ इस वक्त पूरी तरह से थम चुकी है? जी आपको बता दूं कि मुठभेड़ हालांकि देखा जा रहा है वर्तमान में थमी हुई है, लेकिन पुलिस बल वापस आते तक का बता नहीं सकते हैं कि कहां थम रहे कहां शुरू हो रही है, क्योंकि 10-10 मिनट में मुठभेड़ हो रही है, जिसको लेकर अभी पूर्ण तौर से थम गई इस बात का पाना वाजिब नहीं, क्योंकि रुक रुक कर मुठभेड़ चल रही है। पुलिस सर्चिंग बल वापस लौटने के बाद ही कुछ और थमने की बात सामने आएगी, लेकिन पुलिस बल वापस लौटी नहीं है, पुलिस बल वही सर्चिंग कर रही है। हालांकि बहरहाल यदि बात करें तो अभी 5-10 मिनट के लिए तो मुठभेड़ जो है थमी हुई है और बरामद शव कर लिया गया है, जिनकी शिनाख्तीकरण
कुछ समय बाद ही होगी। लेकिन आपको बता दूं कि जो सूचना मिली है, जो अपने सूत्र को बताते हैं, एसीसीएम और पीसीसीएम जो मारे गए उनका शव बरामद किया गया है, जो 5 से 8 लाख रुपए के इनामी। जी, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। संतोष, राजा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजा, मंगड़ू के अलावा क्या कोई और बड़ा नाम इसमें शामिल है, क्योंकि 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है आज? देखिए, मंगड़ू क्योंकि कोंटा एरिया कमेटी का सचिव है और उसके साथ में हितेश जो एसीएम कैडर है, एरिया कमेटी का सदस्य है उसी एरिया कमेटी में। ये काफी फुकार नक्सली, ग्राउंड लेवल पे इनका बहुत खौफ था, लोगों में बहुत नाम था। ये लगातार हाल फिलहाल में भी कई हत्याएं अरलमपल्ली में हुई है, इसके अलावा कई जगह में हुई है। तो ये जो नाम है मंगड़ू, ये एक बहुत बड़ा नाम है कोंटा एरिया कमेटी में, जो लगातार कई बड़ी वारदातों को अंजाम देता आया है। जो सबसे अंतिम में बड़ी वारदात रही है वो यही कि कोंटा में जो एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे हैं, उनके जो ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई थी, उस घटना का मास्टरमाइंड मंगड़ू और हितेश था, जिससे अब पूरी तरीके से मार गिराया गया है। जी, तो देखिए दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, आज का दिन बेहद खास है। टीवी स्क्रीन पर जो दो संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं, एक सुकमा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और दूसरी तरफ बीजापुर से आपको खबर बताया। और अब एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, सुकमा मुठभेड़ में आज से जुड़ी एक बड़ी खबर। एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की हत्या में शामिल नक्सली को ढेर किया गया। जो जानकारी हमारे संवाददाता राजा राठौर ने इस वक्त दी है, सुकमा मुठभेड़ से जुड़ा एक बेहद बड़ा अपडेट, बिग ब्रेकिंग। इस वक्त 12 नक्सलियों को सुकमा में ढेर किया गया और इन 12 नक्सलियों में वो 2 नाम भी शामिल जो एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की हत्या में शामिल थे। एक तरफ मंगड़ू और दूसरी तरफ नितेश, इन दोनों को ही मार गिराया गया है। हत्या में शामिल सभी नक्सली कमांडर मारे गए हैं। तो एक बेहद बड़ी सफलता और एक तरह से एक श्रद्धांजलि यहां पर जरूर एएसपी आकाश राव गिरपुंजे को, क्योंकि जिस तरह से आईडी ब्लास्ट करके एएसपी की हत्या को अंजाम दिया गया था, पूरी साजिश रची गई थी। बीते दिनों ये जानकारी भी सामने आई थी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई थी और उसके बाद अब एक बड़ी सफलता 2026 की शुरुआत में जिस तरह से सामने आ रही है। राजा, हम लगातार वही कह रहे हैं कि 2026 मार्च की एक डेडलाइन है और उस डेडलाइन के पहले आज की जो घटना है निश्चित तौर पर बेहद बड़ी सफलता इसे माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि सुकमा में एक तरह से कहा जाए तो अब नक्सलवाद का पूर्ण सफाया हो चुका है। निश्चित तौर पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि किसी भी तरीके से मंगड़ू सरेंडर कर दे, अपनी टीमों के साथ वापस लौटाए। लगातार प्रयास किया जा रहा था, जो सर्व आदिवासी समाज है उनके माध्यम से उनसे संपर्क साधा जा रहा था और भी कई अन्य माध्यमों से उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वो तैयार हुए नहीं और जिसका अंजाम सबके सामने है, वो सभी ढेर हो चुके हैं। अब भी लगातार पुलिस के अधिकारियों का कहना है, बस्तर आईजीपी सुंदरराज का कहना है, सुकमा एसपी किरण चौहान का कहना है कि जो बचे हुए नक्सली वो आ जाए, वे स्वीकार करेंगे और सम्मान के साथ वापस लाल कारपेट में उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन नहीं आएंगे तो उसका अंजाम भी यही होगा जो आज हुआ है। कोंटा एरिया कमेटी के जो 12 से 14 नक्सली हैं वो मार गिराए गए हैं। 12 नक्सली पहले खबर आई थी, अब जो खबर आ रही है वो 12 से 14 इसकी संख्या हो सकती है, बताया जा रहा है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार जो अब इससे निचले कैडर के जो मिलिशिया कैडर के नक्सली है, निश्चित तौर पर उन पर बड़ा एक दबाव होगा और वो सीधा पुलिस के सामने जल्दी सरेंडर कर देंगे या बचे जो नक्सली है। एकमात्र बड़ा नाम जो नक्सल संगठन में बचा हुआ है, क्योंकि आज हैदराबाद में जो बारसे देवा है, नक्सलियों कि एक बटालियन का जो सबसे मजबूत बटालियन है उसका कमांडर बारसे देवा, वो भी आज सरेंडर कर रहा है। हिडमा की मौत के बाद बारसे देवा एक बड़ा नाम बच गया था। उसके बाद आज अब जो नक्सल संगठन में बड़ा नाम बचा हुआ है वो उसका नाम है सोड़ी केसा। अब इंतजार है कि सोड़ी केसा आखिर कब और कितने साथियों के साथ सरेंडर करता है या नहीं करता है, और नहीं करेगा तो उसका अंजाम सभी के सामने। जो नक्सलियों ने सरेंडर नहीं किया, सीधे सीधे उनकी मौत हो गई, वो मार गिराए गए। अब यही कयास लगाया जा रहा है कि जो बचे हुए नक्सली हैं वो सीधे तौर पर पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर देंगे। जी, निश्चित तौर पर राजा, क्योंकि यही चीज हमने हिडमा के टाइम पर भी देखी कि आत्मसमर्पण के लिए एक डेडलाइन उसे दी गई थी, लेकिन उस डेडलाइन के अंदर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। बीते दिनों इस बात की भी सुगबुगाहट थी कि आत्मसमर्पण की भी एक तय तिथि हो सकती है, एक डेडलाइन तय की जा सकती है। हालांकि मार्च 2026 तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आत्मसमर्पण के लिए भी एक डेडलाइन दी जा सकती है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि इस तय सीमा में लोगों को, नक्सलियों को आत्मसमर्पण करना होगा। इसी तौर पर लगातार जो डेडलाइन है, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 का एक डेडलाइन फिक्स किया था कि इस दिन तक नक्सलवाद का संपूर्ण सफाया पूरे देश से कर दिया जाएगा। और उसी कड़ी पर ये लगातार, मैं आपको बता दूं, जो
ये घोषणा तो अमित शाह की थी कि 31 मार्च तक, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो सुरक्षा बलों के बड़े ठीक है अधिकारी राजा, मैं हैं, वापस लौटूंगी आपके पास, हम इस चर्चा को करेंगे क्योंकि ये चर्चा बेहद डीप है। और इस वक्त एक बड़ी खबर और आपको बता दें, गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है, उनका ये कहना है कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। तो जो जानकारी इस वक्त साझा की जा रही है राजा राठौर और उसके साथ ही संतोष तिवारी के द्वारा, उसी पर एक और डिटेल सामने आ रही है। अब गृह मंत्री विजय शर्मा का ऑफिशियल बयान भी है इस मामले में सामने आया है, एक बड़ी सफलता, लेकिन इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी उन्होंने दी है, सुनते हैं। अनेक स्थानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अब उसका थोड़ा फाइनल हो जाए तो फिर एक बार उस पर तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी सफलता है। आज की तारीख 3 तारीख है और जनवरी के महीने में या फिर 2026 का ये पहला मुठभेड़ जो है, क्योंकि सुकमा में भी बड़ी सफलता मिली है, दूसरी तरफ बीजापुर में सफलता मिली है और तीसरी तरफ हैदराबाद में जिस तरह से बारसे देवा ने आज आत्मसमर्पण किया, निश्चित तौर पर आज की तारीख बेहद ऐतिहासिक है। राजा कंटिन्यू कीजिएगा, आप जो कह रहे थे, क्योंकि आत्मसमर्पण की तय तिथि जो है वो भी अपने आप में बेहद खास होने वाली है, क्योंकि उस तय तिथि तक अगर नक्सली आत्मसमर्पण की दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर अंजाम वही होगा जो लगातार हो रहा है, चाहे वो हिड़मा का हो या फिर मंगड़ू का। मैं आपको बता दूं एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो अंदर की खबर है वो आपको बताना चाहूंगा कि बाहर से जो केंद्रीय गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 तय कर दिया था नक्सलवाद के पूरे संपूर्ण भारत से सफाई की, लेकिन जो सुरक्षा बलों के अंदर चल रहा था, जो अधिकारियों की रणनीति जब भी होती थी, बड़ी रणनीति, जब डीजी रैंक के अधिकारी, सीआरपीएफ, कोबरा या जिला पुलिस या जो छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं या अलग अलग जो जहां पर ये नक्सल संगठन संचालित है वहां के डीजीपी जब बैठते थे, तो ये अंदरूनी तौर पर उन्होंने 31 जनवरी 2026 का डेडलाइन फिक्स किया हुआ था। उनकी रणनीति 31 जनवरी 2026 की थी नक्सल सफाई की, क्योंकि अमित शाह ने 31 मार्च का दिया हुआ था और 2 महीना पहले ही अपनी ये तैयारियों को लेकर चल रहे थे और दिख भी वही रहा है कि अब नक्सल संगठन का सफाया पूरी तरीके से दक्षिण बस्तर के नक्सली एक तरफ हैदराबाद में सरेंडर कर रहे हैं। अब उनकी संख्या कितनी है नहीं मालूम, लेकिन उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वर्तमान में दक्षिण बस्तर में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 की जो रीढ़ की हड्डी है वो बारसे देवा आज सीधा हैदराबाद में जाकर नक्सलियों अपने साथियों के साथ सरेंडर कर रहा है। संख्या क्या है स्पष्ट नहीं है, 15 से 20 या उससे भी अधिक बताई जा रही है, लेकिन वो जब सरेंडर करेगा वो स्पष्ट होगा। लेकिन ये जो मंगड़ू के साथ उसकी टीम जो मारी गई, जो 12 नक्सली मारे गए हैं, ये नक्सलवाद के सुकमा से खात्मे का ऐलान इससे हो सकता है। जी निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन, एक बड़ा ऐलान और एक बड़ी सफलता ऐसे है। संतोष, आपके पास कोई अपडेट है? बीजापुर में जो मुठभेड़ हो रही थी उसमें क्या उसमें भी कुछ आंकड़े बढ़ सकते हैं? जी आपको बता दूं कि जो पुलिस के अधिकारी जिससे आपसे बात हुई, जिससे आपसे, हालांकि सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है, लेकिन आंकड़े अभी तक 2 के 100 बरामद हुए गए, 2 इनामी नक्सली थे जो मारे गए हैं। इसके अलावा अभी भी सर्चिंग अभियान जारी, तो हो सकता है कुछ संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से दो माओवादी के ढेर होने की पुष्टि है और उनका 100 भी बरामद कर लिया गया है। और दोनों जो थे ACCM और PCCM के मारे गए माओवादी के 100 बरामद किए गए। 8 से 5 लाख का इनाम बताया जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस बल वापस लौटने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा, लेकिन अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है और वहां पे किसी न किसी प्रकार के रुक कर मुठभेड़ जारी है। जी चलिए संतोष, राजा, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ा दिन, हमारे दोनों संवाददाताओं ने पूरी जानकारी जो है वो साझा की है। मार्च 2026 ये तय तिथि नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की पूरे देश से, लेकिन इस दिशा में छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, क्योंकि एक तरफ बारसे देवा ने आत्मसमर्पण कर दिया, दूसरी तरफ सुकमा में मुठभेड़ में मंगड़ू मारा गया है, वही मंगड़ू जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है ASP आकाश राव गिरुपुंजे के हत्याकांड की साजिश का।